Welcome, this is Kavita and you are watching AMIE Made Easy। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल साइंस सेक्शन ए का एक टॉपिक दैट इज़ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। सो डोंट मिस दिस वीडियो और एंड तक इसे ज़रूर देखिएगा। पहले तो हम कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या क्या टर्म्स है और उनकी मीनिंग क्या है। यूनिट सेल, व्हाट इज़ अ यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ एनी स्ट्रक्चर और यूनिट इज़ कॉल्ड यूनिट सेल। Unit cell is fully capable of explaining the arrangement of the atoms in that crystal. That is, geometry of arrangement of atoms in a crystal may be studied with the help of its unit cell. If the same arrangement of atoms is repeated in all directions, then it will result in the formation of the crystal. यूनिट सेल किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी यूनिट का एक सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे स्मॉलेस्ट सेल यूनिट सेल होता है। एक यूनिट सेल की स्टडी करके हम किसी भी स्ट्रक्चर के पैटर्न को या ज्योमेट्री ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उस स्ट्रक्चर में किस तरह से एटम्स को अरेंज किया गया है, ये हम जान सकते हैं एक यूनिट सेल को स्टडी करके। एक यूनिट सेल में जो भी अरेंजमेंट हुई है एटम्स की, अगर हम उसे ऑल डायरेक्शंस में रिपीट करें, उसी सेम अरेंजमेंट को अगर हम रिपीट करें सभी डायरेक्शन में, तो वो एक क्रिस्टल फॉर्म करेगा, उससे एक न्यू क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए यूनिट सेल जो है किसी भी स्ट्रक्चर का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ उस एक यूनिट सेल के अरेंजमेंट से हम पूरी स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट को स्टडी कर सकते हैं। एंड एक यूनिट सेल की जो भी एटम्स की अरेंजमेंट है उसको हम ऑल डायरेक्शन में रिपीट करके एक न्यू स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए यूनिट सेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है स्पेस लैटिस। When a number of unit cells combine in space to form a regular structure is called space lattice, or the arrangement of points which shows how are the atom, ions or molecules in a crystal are arranged at different sites in three-dimensional space is called space lattice. जब हम इसी तरह के यूनिट सेल्स को, बहुत सारे यूनिट सेल्स को अगर हम कंबाइन करते हैं इन स्पेस, एक रेगुलर स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए, उससे हम स्पेस लैटिस कहते हैं। जब हम एक यूनिट सेल को कंबाइन करते हैं, बहुत सारे यूनिट सेल्स को अगर हम कंबाइन करते हैं स्पेस में, तो उससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उससे एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, तो उसे हम स्पेस लैटिस कहते हैं। या फिर इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इससे हमें पता चलता है दैट किसी भी एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स एक क्रिस्टल में किस तरह से अरेंज किए गए हैं इन स्पेस, इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। नाउ व्हाट इज़ ब्रेविस लैटिस? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्रेविस, जिन्होंने ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशंस के बेस पे ये बताया था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ 14 डिफरेंट वेज़ में किसी भी सिमिलर पॉइंट्स को अरेंज कर सकते हैं 3D स्पेस में। यहाँ सिर्फ हम 14 डिफरेंट वेज़ में ही सिमिलर पॉइंट्स को अरेंज कर सकते हैं 3D स्पेस में।
Thus, the total number of space lattices belonging to all the 7 crystal system put together is only 14. These are known as Bravais lattice. इसलिए जो total number of space lattices है वो सिर्फ और सिर्फ 14 है, और ये जो 14 space lattice है इसे ही हम Bravais lattice कहते हैं. What is whiskers? Whiskers may be defined as single crystals which are produced under some special conditions so that they are without any structural defect. Being defect free, they have their bond strength equal to their ideal strength. The whiskers are produced in the form of fine filaments, that is, thread like structure as small as 10 to the power -5 mm. विस्कर्स जो है इसे हम सिंगल क्रिस्टल्स कह सकते हैं जो कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में इन्हें बनाया जाता है, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी डिफेक्ट, कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं होती है. ये एक स्पेशल सिंगल क्रिस्टल्स है जो कि हम कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंडर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बिल्कुल भी उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है, कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं होता है. सो क्योंकि ये डिफेक्ट फ्री है तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू देयर आइडियल स्ट्रेंथ. तो विस्कर्स जो है वो फाइन फिलामेंट्स की तरह प्रोड्यूस होते हैं, एक धागे की जो धागा होता है उस तरह की स्ट्रक्चर में, एज स्मॉल एज 10 to the power -5 mm. बहुत ही ज़्यादा पतला सा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ये प्रोड्यूस किए जाते हैं. सो जो 14 ब्राविस लैटिस है उससे उनकी स्टडी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स वो कितने कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे अब डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, यहाँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है. दिस इज टेट्रागोनल, सिंपल टेट्रागोनल एंड बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल. दिस इज ऑर्थोरोम्बिक, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक एंड फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिc. It's monoclinic, simple monoclinic and end-centered monoclinic. Simple rhombohedral, simple hexagonal and simple triclinic. ये डायग्राम्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और हमें ये डायग्राम्स वहाँ पे बना के शो भी करना पड़ता है. सो ये डायग्राम्स सिंपल है बट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल सिस्टम. क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? द मैनर इन विच एटम्स मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्रिस्टलीन सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ रेगुलर एंड पीरियोडिक 3-dimensional पैटर्न. Crystal structures are described in terms of an idealized geometrical concept called space lattice. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है, या फिर हम कह सकते हैं कि किस तरह से एक स्ट्रक्चर में एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो अरेंज किए गए हैं इन स्पेस, उसे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं. क्रिस्टलीन सॉलिड्स जो होते हैं वो रेगुलर या पीरियोडिक 3-dimensional पैटर्न से बने हुए होते हैं. क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एन आइडियलाइज्ड ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्पेस लैटिस. हमने स्पेस लैटिस के बारे में तो पढ़ा ही है. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को हम ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड उसे ही हम स्पेस लैटिस कहते हैं. तो क्रिस्टल सिस्टम क्या है? अ स्कीम बाय विच
crystal structures are classified according to unit cell is called crystal system. This geometry is specified in terms of relationship between edge lengths, which is denoted by A, B and C, and interior axial angles, that is alpha, beta and gamma. There are 7 crystal systems and they are cubic, orthorhombic, tetragonal, monoclinic, triclinic, hexagonal, rhombohedral और trigonal. तो ये क्रिस्टल सिस्टम क्या है? क्रिस्टल सिस्टम एक स्कीम है जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को क्लासीफाई करने के लिए बनाया गया है अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट सेल. उनके यूनिट सेल के बेसिस पे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के यूनिट सेल के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है, उसी क्लासिफिकेशन को हम क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं. तो उनकी जो ज्योमेट्री है वो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ्स, ए बी सी एज लेंथ्स एंड उनकी इंटीरियर एक्सियल एंगल्स पे डिपेंड करता है, अल्फा, बीटा एंड गामा. तो इस बेसिस पे 7 क्रिस्टल सिस्टम है जो कि है क्यूबिक, ऑर्थोरॉम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, जो कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी. क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक. तो अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस पॉसिबल इन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स. There are 7 crystal systems, that is, these are 7 unique shapes which can be used to fill 3D. According to Brevis, there can be only 14 different ways in which similar points can be arranged in 3-dimensional space. Thus, the total number of space lattice belonging to all 7 crystal systems put together is only 14. These are known as Brevis lattice. तो जैसा कि हमने अभी ही पढ़ा था, ब्रेविस लैटिस, अकॉर्डिंग टू ब्रेविस, उनका कहना था कि सिर्फ हम 14 डिफरेंट वेज में ही सिमिलर पॉइंट्स को अरेंज कर सकते हैं 3D स्पेस को फिल करने के लिए. सो टोटल नंबर ऑफ स्पेस लैटिस ऑल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में मिला करके सिर्फ 14 है, और वो 14 जो स्पेस लैटिस है वो है ब्रेविस लैटिस, जो कि हमने अभी पढ़ा था सिंपल क्यूबिक. इसमें क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ए बी एंड सी सभी साइड्स इक्वल होते हैं, एंड सभी एंगल्स, दैट इज़ फेस एंगल्स, सभी फेस एंगल्स जो है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, वो इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं. टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिर्फ एक साइड जो है वो डिफरेंट होगा, 2 साइड्स इक्वल होंगे, एक साइड डिफरेंट होगा. A इज़ इक्वल टू B बट B नॉट इक्वल टू C. सिर्फ एक साइड जो है वो डिफरेंट रहेगा, बट सभी इंटीरियर एंगल्स जो है, इंटीरियर एक्सियल एंगल्स, वो 90 डिग्री होंगे और सभी के सभी 90 डिग्री होंगे. ऑर्थोरॉम्बिक स्ट्रक्चर में कोई भी साइड्स एक दूसरे से सिमिलर नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, बट सभी इंटीरियर एक्सियल एंगल्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. सभी एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे. रोम्बोहेड्रल में सिंपल क्यूबिक की तरह ही सभी साइड्स इक्वल होंगे एंड सभी इंटीरियर एक्सियल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री होंगे. मोनोक्लिनिक में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होंगे, बट इंटीरियर एक्सियल एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा 90 डिग्री होंगे, बट गामा विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ पे कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होंगे, बट 2 एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री होंगे, दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा, बट गामा विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री. हेक्सागोनल में 2 साइड्स इक्वल होंगे एंड थर्ड साइड जो है वो डिफरेंट होगा, एंड 2 एंगल्स 90 डिग्री होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा, एंड गामा जो होगा वो 120 डिग्री का होगा. ट्राइक्लिनिक में कोई भी साइड्स एंड कोई भी इंटीरियर एक्सियल एंगल्स इक्वल नहीं होंगे,
कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होंगे एंड कोई भी इंटीरियर एक्सियल एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे मेन पॉइंट है ब्रेविस लैटिस। इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली ये एक चार्ट है, यहाँ पे सेम इंफॉर्मेशन दी गई है। सो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में लैटिस पॉइंट्स 8 होते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में लैटिस पॉइंट्स 9 होते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 14 होती है। सिंपल टेट्रागोनल में 8, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल में 9, सिंपल हेक्सागोनल में 14, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक में 8, एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक में 10, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक में 9, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक में 14 एंड सिंपल रोम्बोहेड्रल में 8, ऑल्सो सिंपल मोनोक्लिनिक में 8, एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक में 10 एंड सिंपल ट्राइक्लिनिक में 8 लैटिस पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे 4 आप ये पॉइंट्स देख सकते हैं, ये 4 फर्स्ट इमेज में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे नीचे बेस पे 4 एंड सरफेस पे 4, सो टोटल 8 लैटिस पॉइंट्स है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में सिमिलरली 9, फेस सेंटर्ड में 14। यहाँ फेस सेंटर में बॉडी सेंटर सिंपल क्यूबिक में कुछ भी नहीं, सिर्फ एजेस में ये होंगे लैटिस पॉइंट्स। बॉडी सेंटर में एक बॉडी के सेंटर में भी एक्स्ट्रा लैटिस पॉइंट होगा, इसलिए यहाँ पे टोटल 9 पॉइंट्स हैं। फेस सेंटर में हर फेस में क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, सो 6 फेसेस में 6 लैटिस पॉइंट होंगे और एजेस में, सो इसलिए इनकी टोटल 6 + 8 14 लैटिस पॉइंट होती है। सिमिलरली हर स्ट्रक्चर में डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स है, जो कि आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस फिगर को, इस चार्ट को, इस टेबल को नोट करके रख लीजिए और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये टॉपिक अब बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।